हेलो स्टूडेंट्स, सीपीडब्ल्यू अकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और अब आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अनंत विस्तार की प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसमें गाउस का प्रमेय लगाया जाता है। चलिए तो बिल्कुल देर न करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक अनंत विस्तार की प्लेट है, जिसको हमने आवेशित कर दिया हुआ है, धन आवेशित कर दिया हुआ है, और इसके अंदर हमने गाउसियन पृष्ठ खींचा हुआ है। ये जो फिगर आप देखते हैं ये थोड़ा सा तिरछा फिगर है। इसका फ्रंट व्यू यानी कि इसको सामने से अगर हम देखें तो इस तरीके से देखिएगा। सामने से देखने पर ये देखिएगा, ये एक सीट है जिसमें ये एक छोटा सा एरिया जो कि हमने गाउसियन पृष्ठ लिखा हुआ है ना, अगर आप यहां पर खड़े होकर देखो, इससे झांको ऐसे, तो यहां से आपको ये ऐसे होल सुरंग टाइप का दिखेगा। इसमें वही चीज है ये, मतलब इतना एरिया हमारे काम का है, इतना क्षेत्रफल हमारे काम का है। क्योंकि गाउस प्रमेय कहते हैं कि किसी बंद पृष्ठ के भीतर नेट आवेश का, तो जितना आवेश में जो गाउसियन पृष्ठ हमने बनाया हुआ है, उस गाउसियन पृष्ठ के भीतर जो आवेश है वो केवल हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है भाई। तो ये गाउसियन पृष्ठ बनाया हुआ है, तो इसके अंदर ये जो चार्ज होगा, जो आवेश होगा, बस इतना ही चार्ज हमारे लिए क्या है, जरूरी है। बाकी सब हमारे लिए क्या है, बेकार है। तो हम केवल इतने चार्ज की बात करेंगे कि ये कितना होगा। चलिए तो शुरू करते हैं। गाउस का प्रमेय लगाते हैं। गाउस का प्रमेय क्या कहता है, किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स। एक्चुअली हमको करना क्या है, इस तार के निकट हमको प्लेट के निकट हमको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये प्लेट है, यहां से पॉइंट P है ये, यहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है गाउस के प्रमेय से। तो फ्लक्स कहां कहां से निकल रहा है, फ्लक्स निकलेगा इस वाले पोर्शन से, इस वाले पोर्शन से। जैसे मान लो ये सिलेंडर बेलन है ये, तो इसके इस वाले वृत्ताकार भाग से फ्लक्स निकलेगा, इधर वाले भाग से फ्लक्स निकलेगा। इसके कर्व यानी कि कहते हैं इसको वक्र पृष्ठ से कोई भी फ्लक्स नहीं निकलेगा, क्योंकि आपको पता है अगर ये इसको सामने से देखा जाए तो ये धन आवेशित है, इससे वैद्युत बल रेखा सीधा निकलेगी, तीर के तरीके से एकदम सीधा निकलेगा। और यहाँ जो क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल वेक्टर भी इस पर सीधा जाता है, यानी लंबवत जाता है। यानी वैद्युत बल रेखाएं भी पृष्ठ के लंबवत और क्षेत्रफल वेक्टर भी पृष्ठ के लंबवत, यानी ए भी लंबवत और ए भी लंबवत। इसका मतलब दोनों के बीच का कोण थीटा बराबर 0 डिग्री। ठीक है, तो हम यहां पर फ्लक्स निकालते हैं कि अगर यहां का फ्लक्स निकलेगा फाई ई बराबर, तो हो जाएगा ई इंटू में ए, और फाई ई बराबर हो जाएगा ई ए कॉस 0, और फाई ई बराबर में हो जाएगा ई इंटू में ए। ये हो गया भाई साहब यहां से निकलने वाला फ्लक्स एक सिरे से, ठीक दूसरे सिरे से, क्योंकि सीट है ये भाई, सीट है। जैसे मान लो कोई पेपर है, तो पेपर मान लो अगर आपने, जैसे मान लो ये पेपर है, इसको आपने आवेशित किया हुआ, तो चार्ज इधर भी है इधर भी है। इस वाले आवेश से रेखाएं इधर भी निकलेंगी और इसके पीछे भी निकलेंगी, यानी इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा वैद्युत क्षेत्र। तो ई ए हो गया। यहां पर अगर हम फ्लक्स की बात करते हैं फाई ई, तो यही चीज यहां भी आएगा, यानी यहां भी ई ए एंड कॉस 0 हो जाएगा, यानी फाई ई बराबर में हो जाएगा ई इंटू में ए। अब ध्यान से देखिए, इधर से निकलने वाला फ्लक्स फाई बराबर ई इंटू में ए, यहां से निकलने वाला फ्लक्स फाई ई बराबर ए इंटू में ए। तो अगर टोटल फ्लक्स की बात करें, इस गाउसियन पृष्ठ से निकलने वाले कुल फ्लक्स की बात करें, यानी गाउसियन पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स की बात करें, तो फाई बराबर में फाई टोटल कितना हो जाएगा, देखो ई ए इधर का और ई ए इधर का, तो कितना हो गया ये 2EA। ये हो गया इस गाउसियन पृष्ठ से निकलने वाला टोटल फ्लक्स हो गया। लेकिन गाउस साहब क्या कहते हैं भाई, गाउस कहते हैं कि गाउस प्रमेय से निकलने वाला जो टोटल फ्लक्स होता है वो पृष्ठ के भीतर, ध्यान देना, पृष्ठ मतलब गाउसियन पृष्ठ के भीतर के नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। गाउस क्या कहते हैं भाई, कि गाउस के प्रमेय के अनुसार गाउसियन पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स गाउसियन पृष्ठ के भीतर के नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये जो फ्लक्स हमने निकाला है ये सूत्र से निकाला है, लेकिन गाउस के अनुसार, गाउस प्रमेय से टोटल फाई कितना हो जाएगा, टोटल फाई हो जाएगा इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर का टोटल आवेश। इसको जरा सामने से अगर देखोगे ना आप, तो ये ऐसे दिखेगा भाई, ये तो हमारा गाउसियन पृष्ठ है, ये तो सामने से देखने पर नजर आएगा ये। अब इसका क्षेत्रफल कितना है, ए है।
तो इसके अंदर कितना आवेश है ये आपको निकालना है। इसके लिए अगर हम मान लें कि इस सीट का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, इस पृष्ठ का पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है, तो इसके अंदर जो चार्ज आएगा Q बराबर वो हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। तो गॉसियन पृष्ठ से फाई टोटल कितना हो जाएगा, Q नेट अपॉन में कितना एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और गॉसियन पृष्ठ के भीतर टोटल आवेश कितना होगा भाई, सिग्मा इंटू ए होगा, सिग्मा इंटू ए। सिग्मा उसका पृष्ठ आवेश घनत्व है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। ये था निकलने वाला कुल फ्लक्स बाय फार्मूला यानी सूत्र से। ये है गाउस के प्रमेय से, दोनों को हम बराबर करते हैं, ये हो जाएगा 2EA इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कटेगा तो फाइनली हमको क्या मिल जाएगा भाई, फाइनली हमको वैद्युत क्षेत्र मिल गया है। वैद्युत क्षेत्र E बराबर में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये होता है एक अनंत विस्तार की आवेशित प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, जिसमें E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे, टॉपिक समझ में आ रहे होंगे, और ऐसे ही शानदार और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप भी हमें मोटिवेट करिए, हमारे हौसले को बुलंद कराइए, और इसके लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कराइए। थैंक यू, धन्यवाद।